टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कहीं ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना ऐसा है, एक है या क्या है। हेलो जी, कैसे हैं आप सभी को मेरी राम राम। हाँ जी, इस वीडियो में मैं आपको कुछ दिखाना नहीं, कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। कुछ कंपैरिजन, कुछ अच्छी बातें मैंने बच्चों के लिए बनाई हैं, जो मुझे लगा कि बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए और बड़ों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाना चाहती हूँ। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कुछ अपनी सिंगिंग की क्लिप भी डाली है, वो ऐसी वादियों के साथ कुछ गुनगुनाते हुए, और कुछ हमारी इमेजेस भी हैं इन अच्छी वादियों में। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सभी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी को राम राम। ये देखिए शाम का नज़ारा है, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। कैमरा ठीक से कवर नहीं कर पा रहा है, एक तो धुंध भी हो रहा है, वेदर जो है क्लियर नहीं है आज। सूरज ढलते हुए का ये नज़ारा है, एकदम लालिमा बिखरी हुई है। और ये सामने नंदा देवी के पर्वत हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ ये पर्वत जो है 12 महीने जो है बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। ये नज़ारे इन्हें रोज़ देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम इतनी दूर से देखने आते हैं। इन पर्वतों के नज़ारे, गाना भी याद आ जाता है फिर वो। 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, हुस्न पहाड़ों का, क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। हाँ जी, ये वाली वीडियो ना मैं आपसे पर्सनली कुछ शेयर करने के लिए बना रही हूँ, अपने सारे रिलेटिव्स से, सारे दोस्तों से, मतलब मुझसे जुड़े सभी लोगों के लिए। मतलब देखो, एक तो मैं टीचर हूँ, तो मेरा टीचर वाला दिमाग चल ही जाता है। वो कैसे, मैं अभी आपको अपनी बातों में बताती हूँ वो सारी बातें। ये देखो नज़ारा तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, बिकॉज़ आई एम अ नेचर लवर पर्सन। तो मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, और मैंने सोचा कि मैं ये सारी बातें जो हैं रिकॉर्ड करके अपने रिलेटिव्स, अपने यार दोस्तों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि देखो, मैं एक अलग माहौल से हूँ, यहाँ के माहौल की नहीं हूँ मैं। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, गांव घोंडली में। तो हम वहीं पर पले बड़े हैं और अच्छे खासे चलो पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन सच बताऊँ तो बेकार है वहाँ की पढ़ाई लिखाई, रियली। क्योंकि आप कहोगे कि आशु कैसी बातें कर रही है, लेकिन सच्ची, रियली। क्योंकि यहाँ की क्वालिटी जो है ना, वो वहाँ नहीं है। पढ़ाई लिखाई ठीक है, पढ़ाई लिखाई इंसान को अपने लिए आनी चाहिए, लेकिन इंसान को इंसान के जैसा रहना चाहिए, उसे हर काम आना चाहिए। ये बात मैंने कैसे जानी है, देखो यहाँ के बच्चे हैं, मनीषा जो है अभी घर में कोई है नहीं, तो वो गाय लेने गई हुई है। लड़की 10th में पढ़ती है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, बहुत अच्छी है पढ़ने में, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और देखो यहाँ की क्वालिटी ये लगी मुझे कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो बच्चों को हर तरह का काम सिखाते हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें घर का काम नहीं आएगा, या गांव के काम है जो, जैसे कि ये काऊ शेड का काम है या चूल्हे का काम है, ऐसा नहीं है। और
डिफरेंस भी नहीं है, लड़के लड़कियों के अंदर भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आदमियों को भी खाना वाना बनाना एकदम परफेक्टली आता है। ये देखो एक चीज़ ज़रा देख लो, देखो कैसे लकड़ियाँ काट कर ला रही हैं लेडीज़ सर्दी से बचने के लिए। ये भी एक छोटे छोटे काम है यहाँ पर, तो लोगों के शरीर में आलस नहीं है। हाँ जी, तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी बच्चों को यहाँ पर इतने अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है ना कि लड़का हो या लड़की दोनों को बराबर काम आते हैं। मैंने जितना नोट किया ना, यहाँ पे आदमियों को भी लड़कों को भी घर के वो सभी कार्य कर लेते हैं, खाने से बनाने से लेकर सब कुछ। मतलब उनके अंदर आदमीपना नहीं है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कि नहीं नहीं जी नहीं हम बाहर का काम करते हैं। इवन अंदर बाहर का दोनों का वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और लेडीज़ों का भी बहुत ज़्यादा काम है, और बच्चों को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं वो लोग। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि मतलब हाँ हम हमारे यहाँ पर बच्चे 4 क्लास पढ़कर सही में ऐसे हो जाते हैं ना, फुल ऑफ एटीट्यूड। अरे भाई पढ़ाई लिखाई रखो, लेकिन ऐसे मत रखो कि नहीं पढ़ाई लिखाई के आगे तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। और मैं ये बातें बोल रही हूँ तो मेरे से जुड़े बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैं देखो तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन बात कहने में आती है। काफ़ी चीज़ें भाई हम भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही पढ़े लिखे बन के रहते हैं। हाँ ठीक है, पढ़े लिख लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, रोज़गार के लिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि शायद कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लोग डिप्लोमेटिक ज़्यादा है, उनके दिमाग पर जो है ना पढ़ाई लिखाई सर चढ़ के बोलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान को साधारण तरीके से रहना चाहिए। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये। बाकी मैं किसी के लिए नहीं कह रही भाई, सबकी सोच अलग अलग होती है। लेकिन भाई मैं टीचर हूँ, तो ये वीडियो स्पेशल मैं अपने बच्चों के लिए भी बना रही हूँ। मेरे बच्चे को मैं ये दिखाऊंगी जाकर। हाँ जी, एक तो बात ये हो गई कि यहाँ पर, और दूसरा मैंने ये देखा है यहाँ कि जो हम यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी बहुत एक्टिव हैं, मतलब बराबर काम करते हैं। अब मैं छत पर हूँ, नहीं तो मैं आपको बड़ी बुआ जी दिखाती, मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। वो बहुत ही बुजुर्ग हैं, वो जो जिनका ये घर है, वो अपनी बहू के साथ बराबर काम करती हैं। मतलब बिल्कुल भी ये वाली बात नहीं है कि नहीं जी बहू है तो बहू ही करेंगी। मतलब कुल मिला के टोटल मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ इस गाँव में, इन पहाड़ों में मैंने ये देखा है कि बच्चे से लेकर बड़ा बूढ़ा तक मेहनत करने पे विश्वास रखता है, काम को करने में विश्वास रखता है, फालतू की बैठ के बात नहीं बनाते हैं। मतलब क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि काम करने पर इंसान का फोकस होना चाहिए। हमारे यहाँ मैं क्या देखती हूँ, काम करने में दिमाग नहीं है लोगों का, किस दिमाग है बात बनाने में, कहाँ क्या हो रहा है कहाँ पर ये वो फलाना ढिकना, पहले का माहौल अब का माहौल। अरे भाई माहौल हमसे होता है। अब हम अपने यहाँ की माहौल की बात करते हैं, 2 साल से कोरोना तो हर जगह चल रहा है। अब हमारे यहाँ पर बच्चे इतने, मैं खुद बच्चों से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मेरे पास बहुत बच्चे हैं, बच्चों में ही मेरा आधा मतलब दिन बीतता है। तो हम अपने बच्चों से कहते हैं कि नहीं पहले ऐसे होता था, पहले वैसे होता था, हम ऐसे करते थे वैसे करते थे। क्यों? मैं तो अपने बड़ों से शिकायत करती हुई है, बड़े जो कायम रखते हैं बच्चे वो ही करते हैं। अब यहाँ के बच्चे भी फ़ोन चलाते हैं, मैं ये नहीं कह रही नहीं चलाते, चलाते हैं, लेकिन उनके माँ बापों को अगर उनके माँ बापों को गाँव मतलब अपने माँ बापों की वो हेल्प कराते हैं ना, अगर उन्हें गाय का जो काम है काऊ शेड का वो करेंगे तो करेंगे, और लकड़ी काटने का काम है लकड़ी काटने तो काटेंगे। ये नहीं कि हाँ जी हम नहीं कर मतलब अब हम पढ़ लिख लिए या नहीं करेंगे, मतलब वो अपने बच्चों को ऐसे प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं, मेहनत सिखाते हैं। तो हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो ये शिकायत करते हैं कि हम तो ऐसे करते थे और हमारे बच्चे देखो कैसे करते हैं। तो क्यों तुमने अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाया? उस चीज़ में ढाल के रखो ना। पहले तो हर चीज़ के ऐशो आराम दे देते हो और फिर उम्मीद करते हो कि बच्चे तुम्हारी सुनेंगे। तो कुल मिला के मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है जीवन का। और मेरा मानना ये है कि इंसान को ऐसा होना चाहिए कि वो अपना जीवन स्वयं अपनी मेहनत से बिताने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। और उसमें मैं जो ये हमारी
दो तरह की जात है बनाई है भगवान ने, आदमी औरत, इसका मैं भेदभाव नहीं रखती हूँ अपने दिमाग में, और मैं रखना भी नहीं चाहती हूँ। अपने यहाँ पर मुझे ये चीज़ें बहुत सुनने में मिल जाती है। हालांकि किताबों में और पढ़ने में ये बहुत है कि नहीं दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है, रियलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है। अभी ये चीज़ें जुबान पर ही है। बल्कि मैं वो बात यहाँ मानती हूँ, हाँ गांव है, लिमिट्स होती हैं, अपने अपने संस्कार होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ मानती हूँ यहाँ पर परवरिश ऐसी होती है कि लड़का और लड़की बराबर दोनों काम करना जानते हैं, दोनों हर तरह का, अगर घास का है, लकड़ी का है, गाय का है, घर का है, रोटी सब्जी का, सबका है। और इवन यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत पढ़ी लिखी होती है, बहुत इंटेलिजेंट है। मैं आपको दिखाऊंगी, मनीषा वीडियो में डालूंगी। बच्चे हैं यहाँ पे 4 प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, और मैंने उन्हें यहाँ पे भी पढ़ाया, काफ़ी अच्छा सिलेबस है उनका, सारी बुक्स वगैरह बहुत अच्छी हैं, लेकिन सारे काम जानते हैं बच्चे। दूसरी बात मैं करना चाहूँगी, माहौल। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ का माहौल बहुत गंदा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। भाई देखो, रियलिटी मैं आपको बताऊँ, मेरे को यहाँ गंदगी देखने को नहीं मिली। गंदगी कौन सी कह रही हूँ मैं, वैसे तो गंदगी दिल्ली में तो है ही, पॉल्यूशन और वैसे भी गंदगी है, लेकिन जो अंदर वाली गंदगी होती है ना, निगाहों की गंदगी, विचारों की गंदगी, मुझे वो यहाँ देखने को नहीं मिली। यहाँ पर जो है मान सम्मान है छोटे बड़े का। यहाँ पर मतलब जैसे अपने यहाँ पर ही होता है ना, जो चीज़ हम दिल्ली में देख रहे हैं कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो यहाँ नहीं है। यहाँ तुम जैसे मर्जी रहो, सहो, जो रिश्ता है वो रिश्ते का मान है ही। मैंने ये चीज़ यहाँ नोट किया, कोई किसी के अंदर मैंने ज़्यादा ऐसे नहीं देखा गलत नज़र से यूज़ करो, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत मैं देखती हूँ ये बातें। मतलब क्या चल रहा है आजकल, बच्चों के सर पर क्रेज़ है फ्रेंडशिप का, रिलेशनशिप का, ये वो ठीक है करो, लेकिन ईमानदारी तो कहीं पे भी नहीं है वहाँ, उस चीज़ में भी नहीं है, एक से है ही नहीं, कैसे भी नहीं है। तो ज़िंदगी है, हर काम होते हैं भाई। हम अगर पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं तो हमें सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके चलनी चाहिए, लेकिन एक हर रिश्ते में, हर चीज़ में ना सादगी इम्पोर्टेंट होती है। तो वो यहाँ पर है, वो चीज़ें यहाँ पर है। और मैं आपसे अकेले में ये बातें कर रही हूँ, इसलिए छत पर सिर्फ पहाड़ों को दिखाते हुए ये बातें कर रही हूँ। नीचे सभी बैठे फैमिली मेम्बर। मैं चाहती थी मैं अपनी ये बातें रिकॉर्ड करके यहाँ से ले जाऊँ और शेयर करूँ कुछ लोगों के साथ में। ये मेरी नज़रिया है, और बाकी आप सब सुने। हो सकता है किसी को मेरे लेक्चर लगे या लगे कि बहुत ज़्यादा समझदार बन रही है, जो भी, या हो सकता है किसी को बहुत अच्छी भी लगे। तो मुझे बताना ज़रा कैसी लगी मेरी बातें। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, माहौल। देखो, माहौल मतलब बंदा काम से काम का मतलब रखता है। यहाँ लोगों के पास फालतू टाइम ही नहीं है, इतनी मेहनत है ना, हर काम में इतनी मेहनत है, और एक्टिव भी हैं। बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी एक्टिव है, बच्चे से बच्चा एक्टिव है। हमारे यहाँ के तो मेरे बच्चे खुद, ट्यूशन वाले मेरे बच्चे खुद छोटी छोटी चीज़ों में थक जाते हैं। मतलब फ़ोन ने ना बेकार कर दिया है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। माहौल हमारे यहाँ का बहुत डिस्टर्बेंस में है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई अपने काम से मतलब ही नहीं रखता। अब ये देखो, अब यहाँ पर एक घर में मैं खड़ी हूँ बुआ जी के घर में, एक घर में वो है, एक घर वो है, तो अब कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ज़िंदगी में रिलैक्स है। हालांकि पड़ोसी हैं, तीज त्यौहार, मान सम्मान, प्यार प्रेम यहाँ भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो वाली बात नहीं है कि छोटी छोटी बातों का इंटरफेयर नहीं। तो मुझे तो भाई बहुत पसंद आया सादगी से भरा हुआ जीवन। मैं जो है नेचर लवर हूँ, प्रकृति मुझे पसंद है, प्रकृति की खूबसूरती पसंद है। हाँ, ज़िंदगी को मेरा मानना है जितना हम क्या कहते हैं सिंप्लिसिटी में, सादगी में, और जितना हम स्पष्ट लेके चलेंगे उतना अच्छा होता है। और वो वाली बात नहीं अच्छी लगती, क्या मुंह में राम बगल में छुरी। ज़्यादातर हम ऐसे लोगों के बीच में ही रहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर लोगों का माइंड शांत है। हमारे यहाँ पर ऐसा माहौल क्यों हो जाता है, यहाँ पर लोगों का माइंड है शांत, अपना खाते कमाते हैं और आराम से सो जाते हैं। हालांकि हर किसी के घर की सर्दी, हर किसी इंसान के साथ सर्दी, जिम्मेवारियाँ तो लगी रहती है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर कमाते कमाते भी पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि
शो ऑफ बहुत ज़्यादा है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम ऐसे ऐसे ये वो, ये बहुत बहुत ज़्यादा है। हम अपने पर ध्यान ना लगा के बहुत दूसरों पर ध्यान लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, हवस की खोपड़ी हुई पड़ी है। और कमाना है, और कमाना है। ठीक है, कमाना चाहिए, तरक्की बहुत अच्छी होती है, लेकिन सुकून भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में। थोड़ी सी सुकून और शांति भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मतलब सब टाइम से होता है। यहाँ के बच्चे गवर्नमेंट सर्विस वाले भी हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो मैंने आपसे ये सारी बातें शेयर करी। आप मुझे बताना कैसी लगी आपको बातें। थोड़ा सा मैं जो है ना, अब संस्कृतियों को जो है देखकर, माहौल को देखकर और बातों का तोल मोल करके चलने वाला इंसान हूँ। जो मैं अपने यहाँ देखती थी, मैं बहुत डिस्टर्ब उस माहौल से, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे अच्छा लगता है सब प्यार प्रेम से रहें, सब हंस के बोलें, और वो वाला काम ना रहे कि मुंह पे अच्छे से बोल रहे हैं, पीछे से बोल रहे हैं, और ये वो। ठीक है, किसी को गलत ठहराने में हमारा कुछ नहीं जाता। हमारे यहाँ पर ये चीज़ें बहुत है। हमारे यहाँ पर ना गलत एकदम से ठहरा देते बंदे को, चाहे वो बंदा अपने लिए ठीक हो, परफेक्ट हो, लेकिन ज़्यादातर भाई ये हमने चीज़ें देखी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहनत करो, मेहनत पे विश्वास रखो, अपने बच्चों को भी ऐसा बनाओ, अपनी ज़िंदगी को खुद स्टैंड करके चलाने की कोशिश करो। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ। मैं अपने ट्यूशन में भी ये बात नहीं रखती, मैं अपने बच्चों को यही सिखा के चलती हूँ। तो ऐसी है यहाँ की ज़िंदगी, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो भाई मुझे माफ़ी चाहती हूँ मैं। किसी बड़े को, किसी छोटे को मेरी बात का बुरा लगा हो, ये मेरे खुद के लाइफ का एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि मुझे किस तरीके का नेचर, एनवायरनमेंट पसंद है। मैंने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की हैं। फिर से मैं एक बार सॉरी कहना चाहती हूँ अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। मैंने तो सिर्फ ये आपको इस वीडियो में ये बताना चाहा है कि यहाँ की सादगी कितनी इम्पोर्टेंट, ब्यूटीफुल है, महत्वपूर्ण तो है ही। देखो, और मतलब जीवन में एक शांति है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई हम अपने यहाँ पर देखते हैं, मैं अपने ही लोगों की बात बताऊँ, मैं बहुत परेशान देखती हूँ। ये परेशानी, वो परेशानी, ये परेशानी, ठीक है, उससे माइंड हमारा बहुत डिस्टर्ब रहता है। यहाँ पर थोड़ी शांति है। तो ओके, बाय बाय। ये था मेरा एक्सपीरियंस, आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। ओके, बाय बाय। लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से